तो राजस्थान बोर्ड का 17 फरवरी को होने वाला कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 17 फरवरी को होने वाला है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे 17 फरवरी 2026 को होने वाला सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर मैं आपको बताने वाला हूं ना, 100% असली वाला पेपर है। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो आज मैं आपको पूरा का पूरा 17 फरवरी को होने वाला पूरा पेपर आज ही मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि देखो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही आएगा। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो 80 में से 80 नंबर प्यारे विद्यार्थियों आपके कहीं नहीं जाएंगे। और एक बात और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग कक्षा 10वीं में पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि पास होना चाहते हैं या फिर टॉप करना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग फेल होना चाहते हो ना, तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि पास होना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर प्यारे विद्यार्थियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो हम मान लेंगे कि आप लोग आरबीएसई बोर्ड परीक्षा में फेल होना चाहते हो, ठीक है। तो केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 10वीं में पास होना चाहते हैं। अगर आप सब भी प्यारे बच्चों कक्षा 10वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल सके कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि कक्षा 10वीं में पास होना चाहते हैं, ठीक है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर होगा ना, उसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल प्रिंटेड पेज आपके 14 होंगे और इसमें आपको मैप भी मिलेगा, ठीक है। ये प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपके क्वेश्चन बुकलेट का नंबर यहाँ पर आपका छपा आएगा। जैसे आपके पास में प्यारे बच्चों ये पेपर आता है ना, सर्वप्रथम यहाँ पर आपको नामांकन रोल नंबर लिख लेने हैं, ठीक है ना। ये आपके पेपर का कोड होगा जो कि यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा। मैं प्यारे विद्यार्थियों बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 10वीं में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी कक्षा 10वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं, ठीक है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से निर्देश देखने को मिलेंगे, निर्देश आप लोग पढ़ लेना। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामक अनिवार्यता लिखे। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही आपको लिखना है, ठीक है। तो निर्देश अच्छे से पढ़ के जरूर जाना। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पेपर को। उम्मीद करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों आपका अंग्रेजी विषय का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए गए थे, 3 पेपर मेरे द्वारा आपको बताए गए थे बोर्ड परीक्षा के लिए, और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग मिला के देख लो, उसी में से बनकर आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर उसमें से आपका बाहर नहीं गया है। खासकर ऐसे बच्चे जिन्होंने तीनों पेपर के वीडियो देखे थे मेरे, उनका पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि मेरे द्वारा आपको सामाजिक विज्ञान विषय के भी इस प्रकार से 3 सेट पेपर बताए जाएंगे, और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों देखो 100% पेपर आपका उसी में से बनकर आएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखो कई कई जिलों में ये वाला पेपर आपको देखने को मिलेगा, मगर देखो मुझे ये पता नहीं कि आप कौन सी जगह से देख रहे हो। तो देखो मेरे पास में तीनों सेट आ जाते हैं, मैं आपको तीनों सेट बता रहा हूँ, तो इसलिए प्रकार से आप लोग 3 या 4 सेट जो भी मैं आपको बताऊँ ना, इनको आप लोग अच्छे से देख कर जरूर जाना। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। मैं प्यारे विद्यार्थियों बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आप लोग वाकई में पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि पास होना चाहते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, तो हम मान लेंगे कि आप लोग पास होना नहीं चाहते हो, आप फेल होना चाहते हो, ठीक है। अब देखो ये आपका पेपर रहा पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस पेपर को देख लेना। ये आपके पेपर का खंड आ है, सेक्शन ए, जिसमें कि आपको भविकल्पनात्मक प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जूसेपी मेथनसी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये इटली के क्रांतिकारी थे, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र धुरी शक्तियों में सम्मिलित नहीं था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिटेन सम्मिलित नहीं था, ठीक है।
और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, बम्बई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 1854 में लगी थी। याद रखना आप लोग, बिल्कुल आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे आएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखो इसके बाद में यहाँ पर लिखा है, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तुलसीदास ने लिखी। और अब अगला क्वेश्चन, शब्द वेलम का क्या अर्थ है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ होता है चर्मपत्र। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते अपन, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1994 में शामिल किया गया। अब अगला क्वेश्चन, कर्तनधेन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पोडू नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निम्न में से अधात्विक खनिज है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बॉक्स अब्रक जो है ना, ये अधात्विक खनिज होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। द नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों फ्रांस की सीमा बेल्जियम से लगती है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हिंदी भाषा बोली जाती है भारत में। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये राज्य सूची के अंतर्गत है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? तो देखिएगा भारतीय जनता पार्टी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों चुनाव आयोग मान्यता देता है। 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो देखिएगा चांदी, सोना, तांबा, ये तीनों प्रकार के सिक्के चलते थे। तो इसका राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, नर्मदा नदी पर स्थित बांध है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सरदार सरोवर बांध जो ना नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है? ईमेल है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ईमेल आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ लेते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1986 में लागू हुआ। बिल्कुल याद रखना, 3 पेपर बताऊंगा और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका उसी में से बनकर आएगा। तो सेट ए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में बहुत ही जल्दी आपका बाकी सेट भी आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग पूरा का पूरा देख लो और इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। मैं बार बार प्यारे विद्यार्थियों आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि पास होना चाहते हैं। अगर आप लोग प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में फेल होना चाहते हो ना, तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूदान आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया, देखो प्यारे विद्यार्थियों विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया। श्रीलंका में सिंगली भाषा अधिकांश लोग धर्म के बौद्ध धर्म के लोग बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो, क्षेत्रक को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक को कहते हैं उत्पादन विनिर्माण का एक हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। तो देखो यहाँ पर आपको ये लिखना होगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि पेपर में आपके पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए आपके प्रश्न नंबर 3 में, इन सभी के सभी आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर बता देता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग अच्छे से इनको याद कर लेना। देखो क्वेश्चन पूछा है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। और वार्नाक्युलर प्लेस एक्ट क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी क्या है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने अच्छे से बता दिया। और उसके बाद में देखो स्माइल इज ब्यूटीफुल, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। रबी फसल का विश्लेषण आपको करना है। लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? इसको भी देख लें। लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करेंगे और अपने मतानुसार। और उसके बाद में देखो, भारत में करेंसी नोट, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय और चयन के अधिकार के उपयोग। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी ये क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है,
अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, खंड बा में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। खंड बा में आपको उत्तर शब्द सीमा होगी इनकी 50 शब्दों की। जर्मेनिया व मरियान रूपक की तुलना आपको करनी है। 1929 की महामंदी के कारण आपको बताने हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। मरियान प्यारे विद्यार्थियों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो जर्मेनिया का अर्थ ये लिखा है, और 1929 की महामंदी क्या हुई थी, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा ये लिखा है। आप लोग वीडियो को रोककर आसानी से इसको नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, यहाँ पर क्या दे रखा है, चित्र की सहायता से वर्षा जल संचय प्रणाली को पहचान कर उस पर चर्चा कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको चित्र की सहायता से वर्षा जल संचय पर चित्र को आपको इस प्रकार से पहचान कर इसकी बारे में लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन जो कि इसके बाद में पूछा, श्रीलंका सरकार। तो देखिएगा श्रीलंका सरकार वाले प्रश्न के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपको दे रखा है 1992, देख सकते हो 1992 में संशोधित किए गए विधेयक। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, और इसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 11वीं का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 12वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और आपके अनुसार। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना आप लोग, जो कि मैंने आपको बता दिया। बाजार में श्रम की बहुतायतता, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेना। 18वीं सदी के आविष्कार के बारे में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर लिखा है, तो इसको भी आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर को लिखकर आ सके, ठीक है। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका सेक्शन सी शुरू होता है। सेक्शन सी में इस प्रकार से आपको 14वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 15वां देखने को मिलेगा। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 15 का उत्तर बता देता हूँ। 15 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, और उसके बाद में देखो 16वां क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, और इसके अथवा में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है उस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। और इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और इसके अलावा देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, अश्विन कक्षा 10वीं का विद्यार्थी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। यहाँ पर मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर बता दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 18वां, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 18वां क्वेश्चन रहा। असहयोग आंदोलन से पूर्व की घटनाओं का व्याख्या आपको करनी है। तो देखिएगा, असहयोग आंदोलन से पूर्व की घटनाओं की व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी देख लेना है। और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इसको भी आपको देख कर जाना है। इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना, इस कथन की विवेचना आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मानचित्र कार्य वगैरह लिख कर आना होगा, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोग वाकई में टॉप करना चाहते हो, पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, ठीक है ना। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि पास होना चाहते हैं। और देखो इस प्रकार का मानचित्र भी आपको दिया जाएगा। इस मानचित्र को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको काट कर और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ में लगाना होगा, ठीक है ना। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आपका पेपर है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बनोगे, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।